सासादन गुणस्थान। मिथ्या दृष्टि जी कितने कर्मों का बंध करता है? कौन? तो पहले आई थी 8 बजे तक चालू नहीं हुआ था जी, वापस 10 मैंने हमारे टाइम के अनुसार चालू किया है, तुम टाइम पर नहीं आए हो। हमने तैयारी थे 7:45 करके रखा तैयार। हाँ जी इंदिरा जी, क्या बोले 7 तथा 8 कर्मों का बंद करे प्रथम गुण स्थान वाला। 8 करे तो अपना ये आयुष्य, और 7 करे तो आयुष्य नहीं, आयुष्य एक बार ही बनता है। समझ में आया? आगे और गहरे है मेरे पास प्रथम गुण स्थान के लिए बात, पर वो ज्यादा गरिष्ठ आहार हो जाएगा, इसलिए सासादन सम्यकत्व गुण स्थान। उत्कृष्ट पुण्य बंद करता है। देवर्यंत गुरु निगरंत और दया में धर्म के अलावा और कोई बाजार जिसके पास नहीं है, माता जी देवी देवता थाना घर में पता नहीं कितनी है, वे 3 तो 3 के बाहर नहीं जाना। और दूसरी बात, कोई भी पुण्य का कर्म करे तो उसमें अहंकार या और बातें नहीं होना चाहिए, तो उत्कृष्ट बंद होता है। मेन तो ये 3 तो पक्का ही है, देवर्यंत गुरु निगरंत दया में, इसके अभाव में पुण्य तीव्र बनता नहीं है। पाप में जाए, तुम भली पुण्य कर क्रिया करोगे और वो पाप में बंधेगी, ये बात पक्की है। पुण्य कर्म करते वक्त अगर तुम्हारे भीतर में अहंकार है तो वो प्रकृति पुण्य की नहीं बंधेगी, पाप की बंधेगी। अब आप अपना निर्णय कर लो कि पाप की बंधती रहे पुण्य की। दूसरे गुण, हाँ अबे बोलो कौन पूछ रहा है? हाँ बोलिए ना। आजी अभी लेसा 3 हो गया मेरा, वो 3 लेसा शुभ। प्रथम गुण स्थान में शुभ लेसा 3 नहीं होती है, ऐसे लेसा 6 है, पर मैंने शुभ लेसा पूछा है। तेजो पदम और शुक्ल लेसा। कल क्लास में थे क्या? सही लेसा है प्रथम गुण स्थान में। कैसा है कि मंदता रेवदन हुआ था तुम्हारे अभवी जीवों के भी उन पर का शुभ लेसा होती। लेसा का संबंध मुक्ति के कारण में नहीं है, वो शुक्ल ध्यान है। लेसा इधर है, मन वचन काय की कषा युक्त प्रवृत्ति, जिसका नाम लेसा है। तो प्रथम गुण स्थान में 6 ही लेसा है। अच्छा। दूसरे गुण स्थान का नाम सासादन गुण स्थान है। स आसादन शब्द है। सासादन जो शब्द है, स आसादन, स यानी सहित, आसादन यानी विराधना, जीव स्वयं की विराधना करे। कुछ 6 अवलिका के भीतर में पहले गुणस्थान में जाने वाला ये सासादन गुणस्थान है। सासादन गुणस्थान कभी ऊपर नहीं चढ़ता पर नीचे उतरता है। 6 अवलिका के भीतर में वो पहले गुणस्थान में जाने वाला है, तो अपने आत्मा की विराधना कर रहा है। स अभी की नहीं है। 6 अवलिका के अंदर में मिथ्यात्व का उदय होगा ही होगा, और वो प्रथम गुण स्थान में गिना जाएगा। अभी मिथ्यात्व दबा हुआ है, और वो जैसे उदय में आया कि पहले गुण स्थान में जीव आ गया। इसलिए ये विराधना से निज आत्मा की विराधना में जा रहा है, तो जीव दूसरे गुण स्थान से गिरता हुआ पहले में आता है। स आसादन, समझ में आया? स यानी सहित, आसादन यानी विराधना सहित, आराधना नहीं विराधना। समकित प्राप्त किया हुआ जीव जब समकित से भ्रष्ट होता हुआ वापिस नीचे गिरता है और अभी तक मिथ्यात्व में नहीं आया है, तो वो बीच वाली जो अवस्था है वो सासादन गुणस्थान। जैसे वृक्ष से फल कटता गया है, जमीन पर आना है उसको, तो अभी जमीन पर तो आया नहीं, पर वृक्ष से कट गया है, वृक्ष से कट गया है, जमीन पर आया नहीं है। वो बीच का जो काल है वो सासादन गुण स्थान का है।
ऐसे जीव चौथे गुण स्थान में आया है उपशम संकेत लेख में, पर गिरता हुआ आ रहा है नीचे। पहले गुण स्थान में आया तो नहीं है। अब चौथे से तीसरा मिश्र गुण स्थान, तीसरे से दूसरा सासादन गुण स्थान, और वहां से गिरता हुआ जीव मिथ्यात्व का जैसे ही उदय हुआ कि जीव मिथ्यात्वी हुआ। दूसरे गुण स्थान की स्थिति मात्र 6 अवलिका की है। समय का एक फोटोकॉपी आपको भेजी है हमने मोबाइल पर, देख लेना। हाँ, समझ में आई ये बात कि समुचित सम्यक दर्शन प्राप्त करता हुआ जीव जो संकेत से भ्रष्ट हो रहा है ने संकेत के परिणाम जा रखे हैं और नीचे आ रहा है, और उस समय दूसरे में आ गया है वो, उसके कषाय क्रोध मान माया लोभ का जैसे से पहले क्रोध का उदय, फिर मान का उदय, फिर माया का उदय, फिर लोभ का उदय, सारी एक में आ रखे हैं। अभी मिथ्यात्व का उदय तो नहीं है, पर मिथ्यात्व में जाने वाला निश्चित है। तो जो सम्यक दर्शन से गिरता हुआ जीव, परिणामों से गिरता हुआ जीव जब दूसरे गुण स्थान पर आया है और अब वो आत्मा के विराधना में जाने वाला है, यानी पहले गुण स्थान में आने वाला है। तो अभी तक मिथ्यात्व में तो आया नहीं। हाँ हाँ, उपशम श्रेणी बाद की बात है, अभी मैं चौथे गुण स्थान की बात करी हूँ। उपशम सम के श्रेणी वो चारित्र की होती है, अभी नहीं है वो श्रेणी आगे है। नहीं बाजी, अभी आपने बोला ना गिरता हुआ, तो मतलब गिरता हुआ दूसरे से पहले में जाता है। हाँ, जब वो अनंत काल तक मिथ्यात्व में रहता है तो उसके बाद वो दूसरे में जाता है या सीधा? नहीं, डायरेक्ट चौथे में जाता है। जीव मिथ्यात्व में है और पुरुषार्थ करता हुआ वो चौथे गुण स्थान में सीधा आया है, पहले से दूसरे में नहीं आवे। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव पहले से पुरुषार्थ करता हुआ सीधा चौथे गुण स्थान में आवे, और वहां से पुनः गिरता गिरता आवे तब दूसरे में आवे। मारवाड़ में कहे परण्या बिना रांड हुए को नहीं, ये उदाहरण लो। तो चौथा में गए डायरेक्ट उठो गिरता पे दूसरा में आयो है। आई समझ में? पहला से दूसरा गुण स्थान में जीव नहीं जावे, एकदम बड़ी छलांग लगा तो पहला से चौथा में। अनादि मिथ्या दृष्टि 5 प्रकृतियों का ही उपशम करता है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चौकड़ी और उपशम संकेत पहली बार पाई है, पर वो नीचे गिरेगा ये बात निश्चित है। और जो पहली बार सम्यक पाया उपशम संकेत पाई है, पर वो श्रेणी चढ़ने के योग्य नहीं है, कारण वो कमजोर है। अभी जैसे छोटा बालक है जन्मा हुआ, उसको बोले 1 किलो का वजन उठा तो नहीं उठा सकता वो। उसी प्रकार जो पहली बार सम्यक दर्शन तो पाइए तो वो नियम से, जीव को नियम से पहली बार जब संकेत आती है तो वो उपशम संकेत ही आती है, दूसरे नहीं आते। मैं बोल रही हूँ तब तक चुप रहना। हाँ, अब किसको बोलना है बोलो। अभी कौन बोल रहा था, क्या पूछना है? कौन? हाँ बोलो भाई। हाँ, 6 अवलिका आंटा मारे ना आंगली ने, एक बार मारियो एक अवलिका, ऐसा 6 आंटा 6 अवलिका, उसमें भी असंख्यात समय है। समझ में आई सबको? ये स आसादन सम्यक तो प्राप्त करता हुआ जीव पहली बार, अनादि मिथ्या दृष्टि जो जीव है पहली बार जब उसको संकेत आती है तो नियम से ही उपशम संकेत आती है, दूसरे नहीं आती है। और पहली बार जिसको उपशम संकेत है वो श्रेणी चढ़ने के योग्य नहीं है। हाँ, दोबारा उपशम संकेत आई है तो वो श्रेणी चढ़ सकता है, पर अनादि वाला नहीं चढ़ सकता। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब पहली बार संकेत प्राप्त करे तब प्रथम सम्यकत्व काल में उत्कृष्ट 6 अवलिका वो कम से कम एक समय बाकी रहे। उस समय किसी न किसी एक अनंतानुबंधी कषाय के उदय से जिसका सम्यकत्व नाश हुआ है। अनंतानुबंधी या तो क्रोध का उदय है, या मान का, या माया का, या लोभ का, किसी एक का उदय आया और जीव नीचे गया। एक समय बाकी, उस समय किसी न किसी एक अनंतानुबंधी कषाय के उदय में जिसका सम्यकत्व नाश हुआ,
वो सासादन संकित है। स आसादन, हम सास्वादन बोलते हैं, शब्द वो भी है, पर यहाँ ये स यानी सही, आसादन यानी विराधना। तो विराधना सहित जो जीव है वो नियम से पहले गुण स्थान में आ रहा है। मिथ्यात्व का उदय, इधर अनंतानुबंधी का भी उदय तीव्रता से आया, वो पहले इसमें आता है। अनंतानुबंधी की कोई भी एक प्रकृति उदय में आने से, कोई भी, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, ये सारी प्रकृतियां निज आत्मा में पड़ी है चारित्र मोह की, उसमें से कोई भी एक कषाय, चार में से कोई भी एक कषाय उदय में आई है, तो वो प्रकृति उदय में जब आवे तो सम्यक तत्व की विराधना हुए। सम्यक तत्व की विराधना होने से श्रद्धान जो अव्यक्त अतत्व रूप श्रद्धान रूप में परिणत हुए। तत्वों पर जो श्रद्धा थी वहां पर वो श्रद्धा उस समय अब नहीं है, कारण पहले में आ गया है। हाँ, उसके पास संकित मोहनीय सत्ता में है, मिश्र मोहनीय भी सत्ता में है, नीचाया हुआ है, पर अभी उदय में उस समय मिथ्यात्व ही है। पहले गुण स्थान में उदय में मिथ्यात्व हुए और वो तत्वों के प्रति जो श्रद्धान था वो चला गया, पर सम्यक का तो पाया है ये उससे मालूम है, पर अभी श्रद्धान नहीं रहा, अतत्व रूप हुआ, स आसादन। अभी देखिए एक बात बताऊं और, सम्यक दृष्टि जीव भी घास को घास ही कहता है और मिथ्या दृष्टि जीव भी घास को घास ही कहता है, कहने में कोई फर्क नहीं है। पर सम्यक दृष्टि हरी घास को हरी घास कहता है और मिथ्या दृष्टि पीली घास कहता है, ये फर्क पड़ गया। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसे उसके ज्ञान में आया नहीं। जैसे पहले बताया है, हनुमान जी जब लंका में थे तो क्रोध में आए हुए थे रावण के प्रति, और वो लंका में गया तो वह फूल तो सफेद थे, पर जो कथाकार कथा करने आए वो सफेद बता रहे थे, हनुमान जी कह नहीं लाल थे। कथाकार करे फूल सफेद रंग के थे, हनुमान जी कहते लाल रंग के थे, तो हनुमान जी लाल रंग के, क्रोध में आया तो आंखों में लाल लाल आंखें हो गई तो फूल भी लाल दिखाई दिए। ऐसे मिथ्यात्व के मोतिया बिंदु जिसके पास है वो हरी घास को पीली घास कहता है, ये फर्क है। घास को घास मानता है, दोनों ही मानते हैं घास को घास, परंतु जैसे रंग की है वैसी घास सम्यक दृष्टि कहता है और मिथ्या दृष्टि कहता है कि घास पीली है। ये फर्क, ये मिथ्यात्मक ये सम्यक, ये फर्क पड़ गया। समझ में आया? जी हाँ जी बोलो। मिथ्यात्व को किसका निमित्त मिलने से वो सम्यक की ओर आगे बढ़ता है? देख, पहले तो देव गुरु धर्म का निमित्त, पुनः सम्यक दर्शन के लिए तत्वार्थ श्रद्धान। तत्वार्थ सूत्र में आता है तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। सातों ही तत्वों को जानता है, सातों ही तत्वों को जानता है, अनुभव करता है किसका क्या स्वरूप है। तत्व यानी किस द्रव्य का क्या स्वभाव है। जैसे जीव तत्व, तो कि जीव का स्वभाव क्या है, तत्व स्वभाव क्या है कि ज्ञान दर्शन। पुद्गल का स्वभाव क्या है, वर्ण गंध रस स्पर्श। आश्रव का स्वभाव क्या है कि कर्मों का लाना। संवर का स्वभाव क्या है कि आते हुए कर्मों को रोकना। निर्जरा का कार्य उदित आए हुए कर्मों को निर्जरित करना। बंध का स्वभाव है आत्मा के साथ आकर बंधना। मोक्ष का स्वभाव है एक भी प्रकृति का नहीं होना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिपूर्ण अवस्था, पूर्ण विकसित अवस्था, वो है मोक्ष। अब आया समझ में इंदिरा जी? हाँ बाबूजी। हाँ, तो जो जीव स आसादन, आसादन का अर्थ जो उसने उपशम संकित पाई है। उपशम यानी प्रकृतियों को दबाया है। जैसे अंगारे तो है पर अंगारे पर राख आई हुई है। जैसे ही हवा चली कि वो चलती है, राख उड़ जाती है, तो अंगारे अंदर में धधकते हुए अंगारे प्रकट हो गए। ऐसे ही उपशम संकेत जीव के पास आई तो है, पर मोह की ऐसी हवा आती है जबरदस्त मोह की कि वो बाहर प्रकट हो जाती है मिथ्यात्व।
हाँ, सम्यक तत्व की, सम्यक दर्शन की जो इनकम हुई थी, आय हुई थी, आ साधन जो सम्यक तत्व की प्राप्ति हुई थी, वो भ्रष्ट कर दी उसने, हो गई भ्रष्ट, कमजोर है वो मेषम की, तो भ्रष्ट हो गई, पुरुषार्थ कम पड़ गया आत्मा का। पर नियम से पहली बार जो सम्यक दर्शन वाला होगा, अनादि वाला, तो नियम से वो गिरेगा अपने परिणामों से। पर एक बात है कि उसको अपने आत्मा की झलक हल्की सी मिल गई, पहचान गया अपने स्वरूप को। और ये स्वरूप की अनुभूति होने के लिए आपके बाह्याचार भी उत्कृष्ट होना चाहिए। वृत्ति है, नित्या ने एक श्रावक के 21 गुण, मार्गानुसारी के 35 बोल ये अपने जीवन में होने चाहिए। देवर्यंत गुरु निगरंत दयामय पूर्व भूमिका में होना ही होना है, तो ही जीव सम्यकत्व की ओर आगे बढ़ता है, नहीं तो नहीं है। आई समझ में बात? नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ता है। अब ये सासाधन है, आसाधन नाम सम्यक, आसाधन नाम सम्यक की विराधना का है, और स यानी सहित, आसाधन, आसाधन यानी विराधना करने वाला पुरुष वमन किए हुए स्वाद के समान। जिसने भोजन तो किया पर उल्टी कर दी, तो भोजन तो किया पर उल्टी हो गई, यानी संकेत का आहार तो लिया, अनुभव तो ले लिया, पर उल्टी हो गई उसको वापस, यानी पुनः मिथ्यात्व में आ गया है। बिगड़ा हुआ स्वाद, जैसे खीर खांड का भोजन तो किया है पर ज्यादा कर लिया तो उल्टी आई, तो खीर खांड का भोजन का स्वाद गुड़चट जैसा लगे, खट्टा जैसा लगे, कारण एसिडिटी मिल गई उसमें। उसी प्रकार मोह कर्म की प्रकृति उदय में आ गई वापस, दर्शन मोह की मिथ्यात्व मोहनी उदय में आई, तो जीव प्रथम गुण स्थान में चला गया। इसी में आचार्य नेमी चंद्राचार्य सचखंडागम में गुण स्थान का अलग से ठोकड़ा चलता है, तो वहां पर नेमी चंद्राचार्य ने छठखंडागम के जीव कांड में 6 कांड है, उसमें कर्म कांड है, जीव कांड है, आदि आदि 6, तो उसमें आचार्य नेमी चंद्राचार्य कह रहे हैं कि आदिम समत श्रद्धा समयादो छावली 30 से, इसकी फोटोकॉपी भेजी हुई है 4 गुण स्थान तक। फोटोकॉपी मोबाइल से बाहर निकलवा लो फोटो वालों के पास, तो सामने आ जाएगा कागज। अन्नद रुद यादो नासिय सम्मुति शास्त्र को पोसो प्रथमोपशम, प्रथमोपशम उसको कहते हैं, यानी अनादि वाला जो पहली बार सम्यकत्व पाता है तो उसको प्रथमोपशम सम्यकत्व कहते हैं। तो प्रथमोपशम सम्यकत्व के अंतर मुहूर्त काल में, अंतर मुहूर्त जगन्य 2 समय, उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त का है 48 मिनट में 2 समय कम, और बीच वा जो काल है, इधर के 2 इधर के 2 छोड़कर बीच का जो काल है वो मध्यम अंतर मुहूर्त। तो अंतर मुहूर्त के ऐसे 3 भेद प्रकट है, ऐसे बहुत सारे भेद है पर हम 3 में चलेंगे। तो अंतर मुहूर्त काल में जब जगन्य 1 समय या उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल शेष रहे, कितना रहे? आवली प्रमाण 6 आवली का लेगा, ये कोई नियम नहीं है, फास्ट से नीचे आ सकता है। हाँ क्या बोलो? पहले थे ना कहा कैमरा खोलो, कुछ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। कैमरा खोलो, फोटो नहीं, आप दिखाई नहीं दे रहे मेरे को, खाली नाम दिखाई दे रहा है। इंदिरा जी कैमरा चालू करो। प्रथमोपशम सम्यकत्व के, हाँ अब देखो जो अंतर मुहूर्त का काल है ना, कम से कम 2 समय। समय की परिभाषा क्या है आपके पास? सबसे छोटा अंश। हाँ तो उसकी परिभाषा क्या है? सबसे छोटा अंश। तो परिभाषा क्या है सम्यकत्व की, एक समय की? कौन बताए? उर्मिला जी। एक ध्यान से, थोड़ी सी कठिन है ये। एक आकाश प्रदेश, आकाश प्रदेश कितना छोटा है? जितना परमाणु छोटा है उतना ही आकाश प्रदेश स्थान छोटा है। एक आकाश प्रदेश से, लिखो, एक आकाश प्रदेश से निकला हुआ परमाणु उसके बाजू वाले आकाश प्रदेश पर गमन कर रहा है। बाजू वाला, दूर का भी नहीं,
एक आकाश प्रदेश से निकला हुआ परमाणु बाजू वाले आकाश प्रदेश पर जाने में जो काल लगता है उसका नाम समय है। तो दो समय जगह अंतरोण में दो समय जगन्य, उत्कृष्ट में 48 मिनट में दो समय कम, ये दो, और बीच का जो है वो मध्यम अंतर्मूर्त है। 3 से लगाकर 48 मिनट के दो समय के तीसरा समय। तो ये बीच का इधर के दो इधर के दो छोड़ो, बीच का जो काल है वो है मध्यम। जगन्य दो समय, मध्यम वो बीच वाला, और उत्कृष्ट 48 मिनट में दो समय कम। अब समझ में आया? हाँ, उतने काल में 6 आवली का प्रमाण, दूसरे गुणस्थान की स्थिति उत्कृष्ट 6 आवली का पीक है। जगन्य अंतर्मुहूर्त वाला उत्कृष्ट एक समय, जगन्य एक समय, उत्कृष्ट 6 आवली का। तो इतना काल जब शेष रहे अनंतानुबंधी चौकड़ी में किसी न किसी एक कषाय के उदय में आने से समकित की सम्यकत्व की विराधना हो गई। विराट ना होने पर श्रद्धा की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणत, जो श्रद्धान था अब श्रद्धा नहीं, वो मिथ्या में गया। पहले जो श्रद्धान थी, अनुभूति थी, थोड़ी सी अनुभूति मिल गई उसको, पर उसकी अब विराधना हो गई। विराधना होने पर श्रद्धा की जो फिर कृपया वापस बोलिए। मैं ढूंढ रही थी कौन बोल रहा है, अब आया सामने। फरमाइए, फरमाइए कांकरिया। जो चौथे गुणस्थान में अनादि अनंत जो अनंत मत बोलो, अनादि बोलो। अनादि कषाय जो उत्पन्न हुआ ना, उत्पन्न अनादि से ही साथ में है। उत्पन्न की इसकी स्थिति नहीं है, इसकी कोई आदि है न कोई अंत है। अंत तो भविजीव करेगा, पर आदि तो नहीं है इसकी। उत्पन्न हुआ नहीं, उदय में आया है। ये उदय में आया जल्दी, समय 10 मिनट रहा है। आप पूछे आगे। वापस मतलब वो अभी उसके साथ ही रहेगा। कौन? वो अनादि मिथ्या दृष्टि जब पहली बार सम्यक दर्शन पाता है, गिरता हुआ नीचे आएगा। परंतु एक बात निश्चित, वो भवी जीव है। अभवी जीव, दुर्भवी जीव कभी भी पहला गुणस्थान छोड़ता नहीं है। 2 से लगाकर 14वें गुणस्थान में सभी भवी जीव है, एक भी अभवी जीव नहीं है। अभवी जीव या दुर्भवी जीव कभी भी पहला गुणस्थान छोड़ता नहीं है, निकलता ही नहीं, वैसा पुरुषार्थ होता भी नहीं है। तो यहाँ पर तो नीचे आएगा वो अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर में नियम से मोक्ष जाएगा। हुंडी पर सिक्का लग गया है, हमारा तुम्हारा कोई पता नहीं अभी। अब आई समझ में? पूछना है और कुछ? हाँ हाँ। समय जगन्य और उत्कृष्ट कितना समय बताया? कौन है? 3 बार बताया मैंने। कौन पूछ रहा है? उत्कृष्ट 2 समय कम, 48 में 2 समय कम उत्कृष्ट, जगन्य 2 समय शुरू का, और मध्यम बाकी समय मध्यम का है, बीच का काल मध्यम का है। तो उस काल में अनंतानुबंधी चौकड़ी में किसी न किसी कषाय के उदय में आने से सम्यकत्व की विराधना। तो इधर कषाय एक प्रकट हुई, इधर मिथ्यात्व भी आ गया। ये दोनों मिलकर प्रकट हुए, और दूसरे गुणस्थान की जो अवस्था थी आत्मा की, वो पहले गुणस्थान में वापस आ गया। भले ही वो पहले गुणस्थान में आ गया है, पर वो नियम से अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर में। कासवा समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो नियम से वो मोक्ष जाएगा। जिसने एक बार भी सम्यकत्व पाया, भले ही 2 समय का भी क्यों न हो, वो नियम से मोक्ष जाएगा। कारण सम्यकत्व की अनुभूति थोड़े में हो गई, थोड़े में अनुभूति हो गई है। जैसे आपने बताओ, मैं उदाहरण,
थाना कपाट में 100 साड़ियां थाने कार्यक्रम में जानो है, 100 साड़ियां कपाट में पड़ी है, पर अब इतनी साड़ियां कटे देखो, एक एक साड़ी यूं करता करता सरका वो देखो को कॉर्नर पकड़ो, एक साड़ी, और जो साड़ी और जहाँ ही वो जो साड़ी पहनना उसका कोना दिख गया कि वह साड़ी पूरी खींच ले वो जो पहननी है। उदाहरण समझ में आया? और जैसे वो कोना पकड़ा ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव ने आत्मा का कोना थोड़ा पकड़ लिया, सम्यक दर्शन की अनुभूति हो गई उसको, भले ही वो पहले गुण स्थान में आया है पर निश्चित वो मोक्ष जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसने अपना घर जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, भले ही मिथ्यात्व में, उस मिथ्यात्व में अनादि मिथ्या दृष्टि के पास जो मिथ्यात्व है और जो संकित से गिरता हुआ मिथ्यात्व है, ये बहुत कमजोर मिथ्यात्व है। अनादि वाले के पास तीव्र मिथ्यात्व है और जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है उसके पास कमजोर मिथ्यात्व है, बहुत कमजोर है। जैसे बड़ी शिला को तोड़ा, 3 टुकड़े हुए, तो बड़ी शिला में ताकत थी कि 3 टुकड़ों में ताकत है? संगठन में आनंद है। समझ में आई बात? बड़ी शिला अखंड है तो मिथ्यात्व है वो टूटी, और जीव ने जब पुरुषार्थ करके उस मोहनीय कर्म की बड़ी शिला को टुकड़े किए 3 में, तो वो कमजोर हो गया, वो मोह दर्शन मोहनीय, अखंड नहीं, अखंड खंड हो गया। अखंड में आनंद था, आनंद बोल तो ताकत थी, आनंद नहीं था, ताकत थी अखंड में। यहाँ खंड खंड होकर 3 टुकड़े हुए, मिथ्यात्व, मिश्र और संकेत। समझ में आई? तो ये जीव उदय में जो आ रहा है, एक कषाय एक मिथ्यात्व उदय में है, मिथ्यात्व मोहनीयत आएगा, मिथ्यात्व ही उदय में आएगा, वो पहले गुणस्थान का। कारण तीनों प्रकृतियां एक साथ उदय में नहीं होती, मिथ्यात्व, मिश्र और संकेत, ये तीनों प्रकृतियां एक साथ में उदय में नहीं होती है। पहले में आया है तो मिथ्यात्व का ही उदय रहेगा वो। हाँ, सासादन परिणाम मिथ्यात्व के नजदीक का परिणाम है। यानी पहले गुणस्थान में, पहला दूसरा गुणस्थान में कितना अंतर है? 6 अवलिका का इतना ही अंतर था। तो ये मिथ्यात्व के नजदीक वाला गुणस्थान था। तीसरा चौथा नजदीक वाला नहीं है, दूसरा ही नजदीक वाला है, वहां से ही आया है। तो नजदीक का परिणाम है, इस गुणस्थान से जीव नियम से प्रथम गुणस्थान में आवे। साधन सम्यकत्व के परिणाम न सम्यकत्व रूप है तथा न मिश्र रूप है, न सम्यकत्व रूप न मिश्र रूप है। साधन है उसके पास, सम्यकत्व का वो उल्टी हुई है तो थोड़ा सा स्वाद रह जाता है ना। खीर खंड को भोजन करियो और थोड़ा सा स्वाद रहेगा, स्वाद भी जाने वाला है ऐसा। साधन सम्यकत्व के परिणाम न सम्यकत्व रूप है न मिश्र रूप है और विराधना की ओर जा रहा है। अतः इसे ऊपर तीसरे या चौथे क्रमांक में नहीं रख सकते। किसको? दूसरे गुण स्थान में। ये सम्यकत्व लटकती सम्यकत्व है, न पूर्ण सम्यकत्व के है न पूर्ण मिश्रता के है। ये तो बस विराधना में जा रहा है, थोड़ा सा स्वाद रहा जा रहा है विराध में। मिथ्यात्व कार्य चौकड़ी का कोई न कोई उदय में आएगा, जो पहले गुणस्थान में जाएगा। तो अतः मिथ्यात्व गुणस्थान में ही नहीं रखा जा सकता, कारण पूरा मिथ्यात्व भी नहीं है, ना पूरा संकित है, न मिथ्यात्व है, न मिश्र रूप भी है, बस है वो। जैसे वृक्ष से छूटा तो फले पर जमीन पर नहीं है, बीज का काल है, तो ये काल ना तो नीचे आया तो मिथ्या तो कह नहीं सकते, ना ऊपर बीच में है अभी, वो भी कह नहीं सकते, मिश्र रूप है। तो मिश्र रूप वाला कहेंगे तो तीसरा गुणस्थान बनेगा, तो ये दूसरे गुणस्थान वाला है, आया है। तो समझ में आया ना? इस गुणस्थान में न मिथ्यात्व का पूरा उदय है ठीक से, न सम्यकत्व का उदय है। सम्यकत्व का उदय तो चौथे में होता है, मिश्र में दोनों परिणाम मिश्रता से है, और दूसरे में दोनों भी नहीं है, बीच वाला ही नहीं, इधर न उधर, बीच में कहीं तो भी आधर पड़ा है ये दूसरे गुणस्थान वाला। तो यहाँ पर मिथ्या सत्ता उदय रूप नहीं, मिथ्यात्व गुणस्थान में इसे नहीं रखा जाता दूसरे गुणस्थान पर। तो गिरता गिरता है पर कुछ थोड़ा सा हल्का सा स्वाद उसके पास है, पर वो भी स्वाद जाने वाला है। अभी ना तो मिथ्यात्व का उदय है न सम्यकत्व का उदय है, दोनों ही नहीं, न मिश्र रूप उदय है, बस गुणचट स्वाद जैसा वो नियम से
6 अवलिका के भीतर में वो मोक्ष अपने पहले गुण स्थान में जाएगा। सासादन गुण स्थान तो ऊपर के गुण स्थानों से गिरता गिरता आता है। ये परिणामों के पतन काल में होता है। ये नीचे गिरने वाले जीव उपसम संकित वाले ही होते हैं। कौन? ये जो चौथे से गिरता गिरता है तो चौथा ये उपशम संकित वाला जीव ही नीचे गिरता गिरता आ रहा है। नियम से उपशम संकित वाला गिरे, शायद संकित वाला नहीं गिरे, शायद सम संकित वाला नहीं गिरे। हाँ, शायद सम संकित वाला जो जीव है जिसकी उत्कृष्ट स्थिति शायद सम संकेत की जगन्य अंतर्मूर्त उत्कृष्ट 66 सागरों 66 सागरों में अगर वो शायद संकेत में नहीं गया तो नियम से वो उपशम में आएगा, नीचे आएगा, पुनः ऊपर आएगा। इसीलिए मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व गुणस्थान अपने गतागति देखो, जिसमें मिथ्यात्व की आगत में अनुत्तर विमान के जीव लिए है। देख लेना आप गतागति में 373 बोल की 373 है निर्मत 373 के ना गतागति में मिथ्यात्व की 3 वो संकित की है, मिथ्यात्व की नहीं, मिथ्यात्व 371 उसमें अनुत्तर विमान देव लिए हुए हैं। क्योंकि अनुत्तर विमान में रहे हुए उसमें कोई चाहे सम संकित वाला, ध्यान से समझना जिसको गतागति की याद है तो। कासवा गतागति याद है क्या? खाली याद कही है तो वहां पर 5 अनुत्तर 99 जाति का देवता लिया है गतागति में। देखो मिथ्यात्व के आगत में, तो वो मिथ्यात्व के आगत में आने वाला वो क्षोभसम संकित वाला है। नियम से या तो क्षायक संकेत वाला या क्षोभसम संकेत वाला। हाँ बोलो। अच्छा मैं कितना बताया? मैं कितना बताया? 371 बताया मैं। 371 371 तो 5 अनुत्तर विमान वाले लिए वो क्षायक संकेत वाले, तो उसने उसका 66 साल का समय पूरा हो गया वहां पर, तो एक बार वो मिथ्यात्व में आएगा, चंद समय के लिए आएगा। इसलिए मिथ्यात्व में अनुत्तर विमान वासे देव भी लिए हुए आगति में 371 की आगत है। मिल गया कहीं मां गतागति कितनी 371 की है।